हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोट्स में पाया जाता है और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये लिपिड और प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस के साथ साथ ये उन प्रोटीन लिपिड्स का फोल्डिंग भी करता है, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ interconnected tubules and flattened sacs that extend throughout the cytoplasm। इसका मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब्स की फॉर्म में होता है और फ्लैटेंड सेक्स की फॉर्म में होता है और ये साइटोप्लाज्म के थ्रू आउट ऐसे फैले हुए होते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। कि साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क होता है और नेटवर्क किन का होता है? फ्लैटेंड सेक्स का और ट्यूबुलर फॉर्म का। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ से स्टार्ट होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग्स बनाती है जिनसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो रफ रफ सी हो गई है। ठीक है। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके नीचे क्या होता है? एक बड की फॉर्म में वेसिकल प्रेजेंट होती है। ये बड होता है जो कि आगे पिंच ऑफ होके वेसिकल बनाता है। ठीक है। वेसिकल क्या करता है? प्रोटीन्स को स्टोर करता है और आगे ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ से डीएनए की क्या हो रही है? फोल्डिंग भी हो रही है, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे फंक्शंस हमें यहाँ से पता चल रहे हैं। फिर क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्यूब्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ ट्यूब्स की फॉर्म भी बना देंगे। लाइक दिस। ठीक है। इस पे राइबोसोम्स अटैच, राइबोसोम्स ड्रॉ कर देंगे। अब देखो, ये था हमारा स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग्स करके क्या बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ये लास्ट वाली है लेयर, ये क्या करेगी? एक वेसिकल बड फॉर्म में क्या होगी? अरेंज होगी, जो कि आगे पिंच ऑफ होके क्या करेगी? वेसिकल की फॉर्मेशन करेगी जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर साइड में यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म भी है, ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, SER। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसकी जो अरेंजमेंट है वो सिस्टरने की फॉर्म में है, सिस्टरने। और जो ये सिस्टरने है इसका जो डायग्राम है वो 20 to 40 माइक्रोमीटर का होता है। और जो ये वेसिकल है इसका जो डायामीटर है वो 25 to 500 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, RER एंड SER। ये हम पढ़ चुके हैं कि RER क्या होगा? जब सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे और राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो एक रफ अपीयरेंस शो करेगा, इसीलिए इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग। वैसे ही जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो अपीयरेंस होती है वो स्मूथ होती है। स्मूथ है तो मतलब उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और ये स्पेशलाइज इन लिपिड सिंथेसिस, लिपिड की सिंथेसिस करेगा। ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम स्टोरेज। मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ कि रफ रफ है तो प्रोटीन सिंथेसिस, और स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकना है। और चिकना, ये जो चिकनाहट कौन देते हैं? लिपिड्स देते हैं ना, घी तेल, इसीलिए मैंने ऐसे याद करा हुआ है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के सिंथेसिस करेगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे यहाँ राइबोसोम्स की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस करता है, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री के तौर पे वो जाने जाते हैं। तो प्रोटीन के सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्रोटीन की फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन हो रही होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंश्योर करता है कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, और प्रोटीन की जो प्रॉपर फोल्डिंग के बाद उनमें मॉडिफिकेशंस ऐड करता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट चेन्स की ग्लाइकोसाइलेशन हो जाता है उनका। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिपिड की सिंथेसिस हो रही होती है। लिपिड की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, सच एज फोस्फोलिपिड एंड स्टेरॉइड, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड्स का तुमने मेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो देखा होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड बाइलेयर ही तो है। फोस्फोलिपिड्स ऐसे डबल मेम्ब्रेन में अरेंज्ड है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, कि जो लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ड्रग्स और एल्कोहल्स को डिटॉक्सिफाई करता है और मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स को डिटॉक्सिफाई करता है। देखो, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है, जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही होती है उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये दो टाइप्स की होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, प्रोडक्ट्स वो जो कि वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, उनको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्पेशली कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि कैल्शियम स्टोरेज, की जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, स्पेशली इन मसल सेल्स। सिक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कि जो भी प्रोटीन और लिपिड की फॉर्मेशन हमने की है उनको ट्रांसपोर्ट करेगा टू द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस एक और ऑर्गेनली है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो गोल्जी अपरेटस फिर क्या करेगा, फर्दर जो भी प्रोटीन लिपिड हैं उनकी प्रोसेसिंग करेगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। That's it for today's video guys. Thank you so much for watching this video. Next video में हम गोल्जी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे।